महाराष्ट्र टीईटी 2026 पेपर लीक के बाद सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला तेज कर दिया है। अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही दीपके ने छात्रों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक आज से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी भी शामिल होगी। और इस बीच सोनम वांगचुक समेत सीजेपी की टीम भूख हड़ताल से पहले राजघाट पहुंची, जहां सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शालू चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। शालू, देखिए लगातार हम देखिए पेपर लीक को लेकर सीजेपी की तरफ से और ज्यादा जो आंदोलन है वो तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी एक बार फिर से वही कहानी, महाराष्ट्र में टीईटी का मामला सामने आया, एक बार फिर सीजेपी पूरे एग्रेशन मोड में। बिल्कुल, देखिए दिल्ली का जंतर मंतर है और जहां पर मेरी मौजूदगी है, हम पीछे तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर सीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। लगातार देखा गया, जब से नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद से लगातार जो है सीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। देश के तमाम राज्यों में जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसको लेकर के। लेकिन अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, ये ग्राउंड है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड है दिल्ली के जंतर मंतर का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभिजीत दीपके हैं जो कि सीजेपी के संस्थापक हैं, वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें, नीट री एग्जाम जरूर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। और अब कहीं ना कहीं देखिए इसमें सोनम वांगचुक की एंट्री हो चुकी है। सोनम वांगचुक जो है वो मंच पर मौजूद हैं और उन्होंने जैसे बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर उन्होंने ये कहा था कि अब जो है वो भी सीजेपी के साथ यहाँ पर छात्रों को न्याय दिलाने के लिए बैठेंगे और अनशन पर अब वो बैठ गए हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो अब भूख हड़ताल पर लगातार रहेंगे। अगर हम बात करें तो ये भूख हड़ताल जब तक के लिए कही जा रही है जब तक जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं। लगातार इस्तीफे की मांग जो है वो कॉकरोच पार्टी कर रही है। विपक्ष की कई पार्टियां जो है वो भी इसको लेकर के लगातार नीट पेपर लीक होने को लेकर के लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। और ऐसे में देखिए री एग्जाम जरूर हो गया, लेकिन सीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल शालू, देखिए एग्जाम दोबारा कराना जो है मैटर नहीं करता है, लेकिन आप पहले ही करा रहे, कितने पारदर्शी तरीके से करा रहे, क्योंकि ये एक दफा की बात नहीं है, कई बार ये चीजें जो है निकल के सामने आई है। और इतना हंगामे के बाद भी इस तरीके से महाराष्ट्र में टीईटी के पेपर लीक सामने आने की खबर ने हर किसी को सख्ती में डाल दिया और सवाल उठना भी लाजिमी हो जाता है। देखिए अगर हम बात करें सीजेपी के प्रदर्शन की, पिछली दफा भी हमने देखा जब शुरुआत में सबसे पहले दिन इसको लेकर चर्चा हुई, वहां यह कहा गया कि भाई जितने तादाद में उम्मीदें की जा रही थी लोग वहां वैसे नहीं है। लेकिन आज इस वक्त क्या तस्वीरें, क्या वाकई में समर्थक उसी भीड़ में जो है मौजूद है उतनी तादाद में वहां, या फिर ये केवल कुछ लोगों का जमावड़ा है? ये तस्वीरें जो हैं वो हम साफ आपको दिखाएंगे यहाँ से टीएनपी न्यूज के जरिए से। जो दर्शक हैं हमारे वो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि जो यहाँ पर भीड़ की कमी जरूर आई है, लेकिन लगातार देखा जा रहा जो एग्जाम है उसको लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जब सरकार इतनी जिस तरीके से रोक लगाती है, किसी भी एक ऐप पे रोक लगाने से इस तरीके से जो एग्जाम है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, उन पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर साल जब बच्चे पेपर देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं जब पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। कई ऐसे देखे थे केसेस जो हैं, जो सुसाइड के केसेस सामने आए थे, इन सभी को लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सीजेपी की वो अब लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं या उनके गार्जियंस हैं या जो नीट के समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो सभी एक मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो जो है व्यवस्था है वो नहीं चला पा रहे हैं, किसी भी तरीके से सरकार की फेलियर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से भी तमाम जो जवाब है वो कहीं ना कहीं दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही देखने को मिलता है कि जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक होता है और उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं उन बच्चों पर, उन स्टूडेंटों पे जो सालों साल मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद पेपर देते हैं और उसके बाद जो है जब पेपर लीक हो जाता
जाता है तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। चलो अगर हम और बात इसी करते हैं को लेकर कितना देखा रंग गया- ला पाएगा जिस तरीके से प्रदर्शन जारी है सीजेपी की तरफ से, और ये कहा जाता है कि इनमें जो शामिल हो रहे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि अभिभावक भी हो रहे हैं जो इन चीजों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की हर कोई शामिल हो रहा है। लेकिन यही होता है कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जाते हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही जाती है, लेकिन सवाल वही कि इसका असर कितना पड़ रहा है। और देखिए सरकार पर इसको लेकर कितना असर पड़ रहा है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है जब भी पेपर लीक हो रहे हैं सरकार री एग्जाम की बात करती है और सरकार हमेशा ये आश्वासन दिलाती है कि आने वाले जो समय आने वाला जो एग्जाम होगा वो पूरी तरीके से फेयर होगा, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं फेलियर जो है वो दिखने को मिलता है। इस बार भी देखा गया, लेकिन अब यही देखना होगा, ये भीड़ जो है वो ये बता रही है कि लगातार देखिए पहला जब पहले दिन का प्रोटेस्ट था सीजेपी का तब तमाम छात्र यहाँ पर थे, हालांकि उसमें से कई छात्र जो हैं वो जा चुके थे, उनका साफ तौर पर ये कहना था। कई आरोप और प्रत्यारोप जो है वो भी इस प्रोटेस्ट को लेकर के लगते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग इसको जो है पॉलिटिकल से जोड़ रहे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार अब जो है इसमें जिस तरीके से सोनम वांगचुक की एंट्री हो जाती है और वो अब ये ऐलान कर देते हैं कि जब तक छात्रों के हक की लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे, वो सीजेपी के साथ मिलकर के इस मंच से लगातार अनशन पर बैठेंगे, लगातार जो है भूख हड़ताल पे बैठे। अब देखना यही होगा कि क्या सरकार इसको लेकर के कोई कदम उठाती है, सरकार पर इस पूरे प्रदर्शन का कोई असर होता है या फिर सरकार इसको लेकर के क्या कुछ अहम कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। एक चीज और शालू, अगर हम वहां देखें क्योंकि अभी तक लोग जमे हुए हैं और भूख हड़ताल की बात की जा रही है, जिस तरीके से सोनम वांगचुक की भी एंट्री वहां हो चुकी है, पूरी उपस्थिति दिखाई दे रही है, ये कब तक चलने की संभावना इस वक्त वहां मौजूद है? चूंकि आप तो क्या लग रहा है कब तक ये चल सकती है, इसको लेकर जानकारी अपडेट? देखिए ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से आज भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठे हुए, इससे पहले देखा गया कि जब से सीजेपी ने जब पेपर लीक हुआ था लगातार अभिजीत दीपके जो है वो विरोध प्रदर्शन इसी जंतर मंतर से कर रहे हैं। हालांकि अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो यहाँ पर 5 बजे तक की अनुमति होती है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने की, और लेकिन अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो कड़ी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कई बार इस बात को अनाउंसमेंट भी किया जा चुका है कि वो इस जगह को खाली करने समय जो है वो हो चुका है, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन की अगर हम बात करें, जैसा आपने पूछा कि कब तक चलने वाला है, जिस तरीके से इस मंच से लगातार इनकी तरफ से यही अनाउंसमेंट किया जा रहा है, यही जो यहाँ पर छात्र आए हुए हैं, अभिभावक आए हैं, इनको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वो लगातार जो है वो इसी जगह पर प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी तरीके से भूख हड़ताल पर जो है वो बैठे रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शालू तमाम जानकारी के लिए।